दोस्तों, गन्ने में सभी उर्वरकों और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने के साथ साथ हमें अपने गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट देने की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। इससे क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट की कमी है, इससे क्या लाभ होते हैं और इसको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, इससे संबंधित पूरी जानकारी लेकर के आज हम हाजिर हैं कि गन्ने में आप कैसे पहचान करेंगे कि हमारे गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट की कमी है, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, कितने फ़ायदे होंगे और कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि खेती और बागवानी से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके गार्डन में। सबसे पहले बात करते हैं कि गन्ने में जब कैल्शियम नाइट्रेट की कमी हो जाती है तो हमें कैसे पता लग सकता है कि हमारे गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट की कमी हो चुकी है। जब हमारे गन्ने की पत्तियां पीली दिखाई देने लगे, क्योंकि जब कैल्शियम की कमी होती है तो पत्तियां पीली दिखाई देने लगती हैं। और वैसे तो कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण पत्तियां पीली होने लगती हैं, जैसे पुक्का बोइंग रोग या अन्य फास्फोरस इत्यादि की कमी के कारण पत्तियां पीली होने लगती हैं। लेकिन जब कैल्शियम नाइट्रेट की कमी होती है तब जो पत्तियों का ऊपरी हिस्सा होता है, जो नई पत्तियां निकलती हैं उसमें भी ऊपरी हिस्सा पीला पड़ता है। बाद में वो पत्तियां बीज से झुक जाती हैं, यानी बीज से टूट जाती हैं। धीरे धीरे वे पूर्णतः पीली हो जाती हैं और सूख कर गिर जाती हैं। गन्ने की बढ़वार रुक जाती है, गन्ने में पतलापन आ जाता है और रंग में भी कमी आ जाती है, यानी जो पत्तियां हैं वो हल्के हरे रंग की दिखाई देने लगती हैं। कैल्शियम की कमी सभी पौधों में अक्सर होती है और कैल्शियम की पूर्ति सभी पौधों और सभी फसलों में करने की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया बाधित हो जाती है, जिससे पौधा भोजन नहीं बना पाता है। भोजन न बनने के कारण उसकी जड़ों का विकास भी रुक जाता है और पत्तियाँ धीरे धीरे सूखने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं। तो ये कारण हुए जिनकी हम पहचान कर सकते हैं। जब अगर आपके गन्ने की पत्तियां कुछ इस तरह से दिखाई दें, पीली पड़ रही हों और बीच से टूट रही हों और धीरे धीरे सूख रही हों, गन्ना कमज़ोर दिखाई दे रहा हो, ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रहा हो, तब आप समझ लें कि आपके गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट की कमी है। अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो कौन कौन से आपको फ़ायदे होते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट के प्रयोग से फसल जो है अपने आप को वातावरण के अनुकूलन बना लेती है, यानी अगर गर्मी अधिक हो रही है तो गर्मी के प्रति सहनशील बनाता है और सर्दी के प्रति भी सहनशील बनाता है। रोगों के प्रति क्षमता प्रदान करता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और तने को मजबूत करता है और चमक भी हमारे गन्ने में अच्छी दिखाई देने लगती है और शर्करा को भी गन्ने में बढ़ाता है, यानी रस की जो वृद्धि करता है, जिससे वजन गन्ना होता है मोटा होता है। ये जितने भी अनाज होते हैं, अनाज वर्गीय फसलों में अगर प्रयोग करते हैं तो उसकी चमक भी बढ़ाता है, वजन भी बढ़ाता है, क्योंकि ये पौधे में जब हम डालते हैं इसको तो भोजन की प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से हो पाती है। और पत्तियाँ जब हरी होती हैं तभी प्रकाश संश्लेषण की अच्छे से प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जड़ों का विकास होता है और पौधे को एक अलग शक्ति प्रदान करता है, जिसके कारण जो पौधा है वो जितनी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे खेत में होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो खादें देते हैं, उनको ये अच्छे से ग्रहण कर पाता है, ऑब्जर्व कर पाता है, जिसके कारण हमारी फसल की वृद्धि अच्छे से होने लगती है और हमारी पैदावार बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे आप किसी खाद में मिलाकर भी दे सकते हैं। इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं कि आप कैसे और कब इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे अगर आप चाहें तो यूरिया के साथ भी मिलाकर इसे दे सकते हैं। 1 या 2 किलो प्रति 20 लीटर पानी में आप इसका मिलाकर इसको स्प्रे कर सकते हैं, जो कैल्शियम नाइट्रेट होती है इसको। और साथ में अगर यूरिया मिलाना चाहते हैं तो 25 केजी कैल्शियम आपको लेनी है और 40 केजी यूरिया आपको प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लाना है। और इसके साथ आप कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या खादें भी मिलाकर दे सकते हैं। इसके देने का जो सही समय है वो 80 से 100 दिन की जो फसल हो उस पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी थी गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट के प्रयोग के बारे में, कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं, कमी के लक्षण कैसे पता चलेंगे, फ़ायदे आपको क्या होते हैं, पूरी जानकारी हमने आपको बताई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे इत्यादि पे शेयर करें और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।